बॉलीवुड में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो जो दिल में उतर जाती हैं और दिमाग में अटक जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है दिव्या भारती की। सोचिए, सिर्फ 19 साल की उम्र, टॉप पर थी एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, शोहरत, कामयाबी, सब कुछ। और फिर अचानक एक रात सब खत्म। मतलब कैसे? सही कहा। आज हमारे पास कुछ जानकारी है, मतलब जो लेख और रिपोर्ट्स हैं दिव्या भारती पर, उन्हीं के आधार पर हम थोड़ी बात करेंगे। हाँ, कोशिश करते हैं समझने की कि ये पूरी पहेली क्या थी। कहाँ से शुरू करें? उनके बचपन से? हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। उनका जन्म मुंबई में हुआ 25 फरवरी 1974 को, और कहते हैं बचपन से ही वो बहुत खूबसूरत और चुलबुली थी। अच्छा, स्कूल वगैरह में भी पॉपुलर होंगी फिर तो? हाँ बिल्कुल, उनकी खूबसूरती के चर्चे तो स्कूल टाइम से ही थे। लगता था कि ये लड़की कुछ अलग करेगी। और किया भी बहुत जल्दी। 16 साल की उम्र में फिल्मों में आ गई। हाँ, पहले साउथ की फिल्में की उन्होंने, और फिर आया वो साल 1992। वो तो जैसे दिव्या भारती का ही साल था। बॉलीवुड में धमाका। अरे जबरदस्त। विश्वात्मा का वो गाना 7 समुंदर पार, ओहो, वो तो आज भी बजता है ना? फिर शोला और शबनम, दीवाना, लाइन लगी हुई थी हिट्स की। दीवाना में तो ऋषि कपूर और शाहरुख खान भी थे उनके साथ। मतलब क्या कमाल की तिकड़ी थी वो। हाँ, शाहरुख खान तो तब नए ही थे। उस फिल्म ने उन्हें भी बहुत बूस्ट दिया। और दिव्या, उनकी एनर्जी, उनकी स्माइल स्क्रीन पर जादू कर देती थी। हाँ, इंडस्ट्री में तो सब मान चुके थे कि भाई ये लड़की अगले 10 साल कहीं नहीं जाने वाली। बिल्कुल यही कहा जा रहा था। लेकिन इसी कामयाबी के बीच उनकी पर्सनल लाइफ में भी एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। उनकी शादी। हाँ, 1992 में ही, जब वो सिर्फ 18 की थी, उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियादवाला से शादी कर ली। लेकिन ये बात तो छुपी रही काफी टाइम तक। हाँ बिल्कुल, गुप्त रखी गई थी शादी, शायद करियर की वजह से। उस दौर में शायद ये माना जाता था कि शादीशुदा एक्ट्रेस का करियर थोड़ा स्लो हो जाता है। प्रेशर तो रहा होगा, टॉप पर बने रहने का, पर्सनल लाइफ संभालने का। जरूर। और फिर वो रात आ गई, 5 अप्रैल 1993। उफ, वो तारीख कोई कैसे भूल सकता है। क्या हुआ था एग्जैक्टली? वो मुंबई में अपने अपार्टमेंट में थी, 5वीं मंजिल पर। कुछ दोस्त भी थे साथ में। हाँ। और फिर खबर आई कि वो खिड़की से नीचे गिर गईं। 5वीं मंजिल से? हाँ, और उनकी मौत हो गई, सिर्फ 19 साल की उम्र में। यकीन नहीं होता। मतलब सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, करियर का पीक, और फिर ये। और यहीं से शुरू हुए वो सवाल जो आज तक पूछे जाते हैं। क्या सवाल? मतलब पुलिस ने तो शायद इसे एक्सीडेंट बताया था। हाँ, ऑफिशियल रिपोर्ट तो यही थी कि नशे की हालत में बालकनी से संतुलन बिगड़ा और वो गिर गई, एक्सीडेंटल डेथ। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल नहीं। बहुत सारी थियरीज थी कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, क्या पता किसी ने धक्का दिया हो। ओह, ऐसा भी शक था। ये भी एक एंगल था। फिर उनकी शादी जो छुपी हुई थी, उससे जुड़ा कोई तनाव, या फिर इंडस्ट्री का प्रेशर, बहुत सारी बातें थीं। लेकिन इन थियरीज का कोई बेस था, कोई सबूत? देखिए, पुख्ता सबूत तो किसी साजिश का कभी सामने नहीं आया। जो रिपोर्ट्स हैं वो यही कहती हैं कि वो उस रात ड्रिंक कर रही थी, बालकनी की रेलिंग पर बैठी थी जहां ग्रिल नहीं थी, और बैलेंस बिगड़ गया। लेकिन क्योंकि वो इतनी बड़ी स्टार थी, इतनी कम उम्र में उनकी मौत हुई, और उनकी शादी भी सीक्रेट थी। इन सब चीजों ने मिलकर इसे एक मिस्ट्री बना दिया। एक ऐसी मिस्ट्री जो शायद कभी सुलझेगी नहीं पूरी तरह। शायद, लेकिन उनकी लेगेसी वो तो आज भी जिंदा है। बिल्कुल। सोचिए, सिर्फ 3 साल का करियर और 20 से ज्यादा फिल्में। कमाल है। और उनमें से ज्यादातर हिट या सुपर हिट। उनकी एक्टिंग, उनकी मुस्कान, उनकी आंखें लोग आज भी याद करते हैं। हाँ, उन्हें बॉलीवुड की इटर्नल मिस्ट्री गर्ल भी कहते हैं, है ना? सही कहा। मतलब उनकी मौत का रहस्य भी उनकी पहचान का एक हिस्सा बन गया, एक ऐसी कहानी जो अधूरी रह गई। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, दिव्या भारती का उदय बहुत तेज था और अंत उतना ही शॉकिंग और दुखद। हाँ, और उनकी कहानी हमें यह भी दिखाती है कि ये जो ग्लैमर की दुनिया है, इसके पीछे कितना प्रेशर हो सकता है, कितनी मुश्किलें हो सकती हैं, और जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। एक पल में स्टारडम, अगले पल। बिल्कुल। उनकी कहानी एक दुखद याद दिलाती है इन सब चीजों की। कुछ सितारे शायद होते ही ऐसे हैं, आसमान में एक तेज लकीर खींचते हैं और गायब हो जाते हैं। पर सवाल वही रह जाता है, क्या दिव्या भारती की कहानी सिर्फ एक दुखद हादसा थी, या कोई गहरा राज जो वक्त के साथ दफन हो गया? ये सोचने वाली बात है।